गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7 का गृह कार्य हम पक्षी उन्मुक्त गगन के आपका अध्याय 1 है। अब इसमें आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, तो आप होमवर्क को ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित पद्यांशों की किन्हीं एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब ये क्या है? पद्य है ना, क्योंकि ये पोयम है तो पोयम के हिसाब से ये पद्यांश हो गया। अब इसमें आपको आएगा, ये संकेत है, ये मैंने एक वैसे डाल दिया है कि आपको पूरी पोयम को ना लिखते हुए संकेत में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी इसका वर्क भेजा हुआ है कि हमें पद्यांश की व्याख्या कैसे करनी है। जैसे स्टार्टिंग का हम पंछी फिर डैश करके टूट जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। इसके बाद फिर आप संदर्भ कीजिए, उसके बाद प्रसंग डालिए और फिर व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार का नियम है, वो मैंने आपको भेजा है, वो मैं दोबारा भेज दूँगी। अब आप ध्यान से इसे देखिए। क में है जैसे हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ ये मैंने 2 दिया है आपको, लेकिन आपको इसमें से किसी एक का ही करना है। जैसे अथवा में मैंने इसीलिए डाला है, स्वर्ग श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। 18 दिन दोनों में से आपको एक करना है और संदर्भ सहित व्याख्या, और नीडली प्रॉपरली करना है बच्चों ये, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अब आपके आते हैं प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर में कैसे दिया जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? एक क्वेश्चन ये है। फिर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? और तीसरा प्रश्न आपका आएगा, भाव स्पष्ट करना है आपको, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो ये जितने 2 पैराग्राफ दिए हैं, इसका खाली भाव स्पष्ट करना है। भाव स्पष्ट करने का मतलब होता है अर्थ स्पष्ट करना। ये मैंने आपको कराया है, एक्सरसाइज में मैंने आपको दिया हुआ है, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं और अच्छे से निडली कीजिएगा बच्चों। फिर चौथा प्रश्न है आपका, पक्षियों का पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आपने पूरी पोएम को पढ़ा है, समझा है, सारी पोएम मैंने आपको क्लियरली बताई है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अगर पक्षियों को हम पालते हैं तो क्या वो उसे पालना सही है क्या? तो आप इससे क्या समझते हो? तो ज़्यादा नहीं, आपको जितने कम में भी आता है तो आप उतने में मुझे लिख के दिखाइए, वो देखने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अब यहाँ पे हम जाएंगे, आपका यहाँ आ जाता है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला है, कनक तीलियों से, फिर डैश है, यहाँ पे आपको फिल करना है, पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब ये सारे होमवर्क आपके जो आपकी पोएम है, पोएम को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसके आंसर आसानी से मिल जाएंगे। फिर ख, हम डैश जल पीने वाले, फिर डैश जाएंगे भूखे प्यासे। ये क्या हुआ आपका सेकंड वाला, इसमें 2 जगह पे आपको डालना है। जो वर्डिंग है इस पोएम को आपको पूरा करना है कि कितनी, इसमें दोनों बीच में क्या आएगा, गैपिंग। अब आता है ग, बस सपनों में देख रहे हैं, फिर डैश की फुनगी के झूले। अब यहाँ पे भी आपको अपना वही कॉलम भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और प्रॉपरली फिलअप कीजिएगा। रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी होता है बच्चों ये, ठीक है? पोएम को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आसानी से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब है घ, चुगते फिर डैश अनार के दाने, ठीक है? ये वाला भी घ का है। फिर इसी प्रकार से अंगा, पहला ही डॉट है, ना दो चाहे, दोबारा डॉट है, का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अब इसमें भी आपको 2 जगह फिलअप करना है और वो प्रॉपरली फिलअप कीजिएगा। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 4, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत, यानी एक राइट है और एक रॉन्ग का निशान लगाइए। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिया है, अभी आपको सोच के और समझ के करना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पक्षी खुले गगन में अच्छे लगते हैं। तो पक्षी खुले गगन में अच्छे लगते हैं, अब ये सही है या गलत? ये आपको यहाँ पे टिक
टिक में मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखाई हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप वहाँ सही का निशान लगाओगे, और अगर गलत लगता है तो वहाँ पे गलत का निशान है। फिर सेकंड वाला, सोने की कटोरी में दाना चुगना पक्षी को अच्छा लगता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, पक्षी को पिंजड़े में रखना उचित है। तो अब ये सही है कि रॉन्ग है वो आपको यहाँ पे टिक आउट करके बताना है। चौथा, पक्षी को प्रतिदिन देख रेख की जरूरत नहीं। पांचवा, क्या आपको पिंजड़े में रखा जाए तो आप खुश होगे। ये आपके लिए है, अब आपको बताना है कि क्या ऐसे आप रह सकते हो या नहीं। और छठवा, पक्षी को बंधन मुक्त रखना चाहिए। राइट या रॉन्ग, ये आंसर आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो आप इसे प्रॉपरली सोच समझ के कीजिएगा, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 5 आता है, जिसमें हमें शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ मैंने आपको एक्सरसाइज में ऑलरेडी दिए हैं, और ये शब्दार्थ है आपको ध्यान से देख लेना है। पहला है उन्मुक्त, पिंजरबद्ध, कटुक, निबोरी, कनक, क्षितिज, आश्रय, आकुल, विघ्न, तरु की फुनगी। ये सारे कितने टोटल 10 हैं, और 10 के 10 शब्दार्थ को नीडली लिखिएगा और इसे याद कीजिएगा, क्योंकि आपको याद करना है प्रॉपरली, नीडली याद कीजिएगा। ठीक है, ये आते हैं एग्जाम में और ज़रूर आएंगे। फिर है प्रश्न नंबर 6। अब इसमें से आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब निम्न प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है। पहला, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा, भाव स्पष्ट करना है। अब या तो क्षितिज का मिल जाता है या तंती सांसों की डोरी। अब इसको आपको शॉर्ट में करना है। तीसरा, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। इस पे आपके विचार चाहिए, और आपके विचार आप मुझे क्रमबद्ध में 5 शब्दों में लिख के दीजिए। ठीक है। फिर है चौथा, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। यहाँ पे भी 5 पंक्तियों में आपको अपने विचार लिखने हैं, जैसा कि मैंने पहले के क्वेश्चन में कहा है। ये आपको करना है कि आप क्या सोचते हो। जैसे कि होता है ना, यहाँ पे मैंने एक और ऑप्शन दिया है आपको। प्रश्न नंबर 5 का, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन 5 इसलिए दिया है क्योंकि हर कोई पक्षी नहीं करता, लेकिन अगर आपके आसपास दोस्तों में या कहीं आपने ऐसा देखा हो, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसे पाला है, कैसे उसकी निगरानी है, कैसे वो खाना पीना क्या करते हैं, पक्षी को कैसे समय देते हैं, क्या वो पिंजरे से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है। ये सारी बातों को ऑब्जर्व करके आपको मुझे बताना है। और कितने से, ओनली 5 में। ठीक है, 5 शब्दों में या 5 लाइन में आप मुझे बताइए। उसे नंबरिंग देना है, नंबरिंग वाइज ही आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड डे बच्चों।